देखो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार पिरामिड का समपरिमाण दृश्य बनाइए जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, जब वह अपने आधार पर खड़ा हो, जब अक्ष क्षैतिज हो। अब ये बताओ, पिरामिड आपका आधार वर्गाकार तो वर्गाकार पिरामिड, आधार पंचभुजाकार तो पंचभुजाकार पिरामिड, आधार षटभुजाकार षटभुजाकार पिरामिड आपका हो जाएगा। त्रिभुज के तरीके से तो त्रिभुजाकार पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड में होता क्या है, आधार जैसा होगा वर्गाकार त्रिभुजाकार, लेकिन जो साइड के ये फलक होते हैं ये त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर शीर्ष एक कोण आपका होता है। अब ये कह रहा है कि अक्ष इस तरीके से आपका है, ऊर्ध्वाधर है, आधार क्षैतिज आपका है। तो आधार जब क्षैतिज आपका होगा तो क्षैतिज कंडीशन में कैसा है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का आप लोग बनाना जानते हो। कैसे बनाते हैं स्क्वायर वाला, देखो सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींचे, 30 अंश का कोण बनाती हुई इधर की तरफ रेखा और 30 अंश का कोण बनाती हुई इधर की तरफ रेखा। जितनी भुजा की माप है उतनी भुजा की माप यहाँ पे काट लिए। ठीक है, और इसी वाली रेखा के समांतर आपको यहाँ से एक लाइन खींच लेना है, और इस वाली रेखा के समांतर आपको यहाँ से एक लाइन खींच लेना है, यहाँ से एक लाइन खींच ली। तो उस वर्ग का सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या बन गया, समपरिमाण दृश्य बन गया। अब वर्ग अगर टॉप व्यू बनाओगे उस पिरामिड का, टॉप व्यू आपका कैसे बनेगा, ऐसे आपका बनेगा। इस चीज को आप सामने से देखो, ऐसे ऐसे है, ऊपर से देखोगे तो हमको आधार वर्गाकार दिखा और ये सब कोर आपको दिखाई देंगे चारों, है ना। तो चारों कोर और वो आपका वर्ग, तो आधार आपका क्या हो गया, ए बी सी डी आधार हो गया और शीर्ष वो हो गया। तो ये उसका प्लान हुआ। प्लान में आधार को सबसे पहले आप बना लिए, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर इसको बना लिए। अब एक्सिस खींचना है। अच्छा, आप जानते हो किस तरीके से होता है, इस वाले कोने के इस कोने से मिलाने वाली एक बीच में लाइन ऐसे इसके रख के सामने वाले से मिलाए, जहां काटा वो आपका हो गया। इन दोनों को आप मिलाने वाली एक रेखा खींचे, जहां काटा वो पॉइंट हो गया। तो ये केंद्र हो गया आधार का। अब अक्ष की ऊंचाई जितना दिया हुआ है उतनी ऊंचाई आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ा दोगे। अक्ष की ऊंचाई जितना दिया हुआ अक्ष की ऊंचाई आप बढ़ा दिए। अब ऊंचाई बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, सभी कोरों को मिला देना है। एक चीज बताओ, यहाँ पर जब यहाँ से कोर मिलाओगे इस तरीके से, 4 कोर आपके हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये आपका। इन तीनों कोरों को आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस मिला देना है। यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस इसको मिलाए, और ये वाली जो कोर है इसको भी कंटिन्यूअस मिलाए, और ये वाली जो कोर आपकी है इसको भी आप कंटिन्यूअस मिला दीजिए। ठीक है, कि जो पीछे वाली कोर है ये आपकी डॉटेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता है। और यहाँ से जो डॉटेड जाएगा वो आपका ये कंटिन्यूअस वाला सामने आ जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, तो कंटिन्यूअस ही आपका रहेगा। तो ये इतना आपका क्या हो गया, इस तरीके से उस वर्गाकार पिरामिड का समपरिमाण दृश्य। फिर से देखो, 30-30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे, इस पर 4 काटे, इस पर 4 काटे, वर्ग का आप बना लिए। अक्ष इसका केंद्र फाइंड करके अक्ष की जितनी ऊंचाई उतनी ऊंचाई पर कोना ले लिए, शीर्ष वाला ओ सभी कोनों को कंटिन्यूअस इस तरीके से मिला दिए। ये वाला कोर आपका डॉटेड हो गया। ये किस कंडीशन में है, जब कहेगा कि अक्ष ऊर्ध्वाधर होना चाहिए उस कंडीशन में, जब कहेगा कि आधार क्षैतिज होना चाहिए उस कंडीशन में, या जब कहेगा कि अपने आधार पर रखा हुआ है इस कंडीशन में आप, है ना। तीनों कंडीशन में आप यही बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ऊर्ध्वाधर वाला देख लो। जब आधार अच्छा आपका क्षैतिज कहेगा तब कैसे बनाओगे, तो आधार आपको क्या करना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर बनाने पड़ेगा। अब आधार आपको बताएं ऊर्ध्वाधर कैसे बनाते हैं, एक 30 पे लेते हैं और एक 90 पे लेते हैं। 30 वाले काटे और ये 90 वाले काटे, इसको ऊपर की तरफ इधर की तरफ समांतर करके यहाँ पे ले लिए। ठीक, यहाँ पर ये ए बी सी डी
इसका केंद्र आपको मिल गया इधर इधर करके, इसी से रेखा 30 अंश का इस कोने से जाती हुई एक अक्ष की लाइन खींचे। अक्ष वाली रेखा खींचने के बाद इस कोने से सी को मिलाए, वो आपका है, इसको मिलाए और इसको आप मिला दी, और ये अंदर वाला आपका वैसे रहेगा आपका, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, बना लोगे, अंदर वाला ये आपका डॉटेड हो जाएगा, इतना आपका, ठीक है। आपको जैसे आपका देखो इसमें कैसे बन रहा है वास्तव में, ऐसे आपका है, ऐसे है। तो ऐसे जब देखोगे तो ये हमको वर्ग पूरा दिखाई दिया, और वर्ग में ये वाली कोर दिखाई दी, ऊपर वाली दिखाई दी, नीचे वाली दिखाई दी, लेकिन ये जो पीछे वाला ये नहीं दिखाई दे रहा है ना, वही कोर ये डॉटेड जा रहा था, लेकिन इस कोर सबके पीछे है, इसलिए वो आपका छिप जा रहा है वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बनाओगे कंडीशन वर्गाकार पिरामिड का। देखो इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे कि पंचभुजाकार पिरामिड का समपरिमाण दृश्य कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के समपंचभुजाकार पिरामिड का समपरिमाण दृश्य बनाइए जब वह अपने आधार पर खड़ा हो। तो पहले क्या करते हैं, उस पंचभुज का प्लान बना लेते हैं, और प्लान बनाने के बाद उसको एक आयत में कर लेते हैं। तो यहाँ ABCD एक पंचभुज बनाए, उसको एक आयत में कर लिए इस तरीके से PQRS। तो PQRS को आप सबसे पहले बनाओगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो तो PQRS आपको कैसे बनाना है, ये लाइन खींचे, 30 अंश का कोण बनाती हुई ये रेखा, और 30 अंश का कोण बनाती हुई इधर की तरफ रेखा, और PQ वाली दूरी इस पर काट लिए, और ये आपकी ये वाली दूरी इस पर आप काट लिए इस तरीके से। इस रेखा के समांतर, इस वाली रेखा के समांतर यहाँ से एक लाइन, और इस वाली रेखा के समांतर आपको यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींच ली, ठीक है। यहाँ पर इस PQRS का समपरिमाण दृश्य बना लिए हो। अब आपको करना ये है कि जो PQ सभी रेखाओं पर है ABCD, उसको काटना है। तो P से A इतनी दूरी पर है, तो ये उतनी दूरी पर, Q से B उतनी दूरी पर है, Q से B उतनी दूरी पर, Q से C इतनी दूरी पर है, C आप ले लिए, और यहाँ पर आपका C हो गया, और यहाँ पर आपका E हुआ, और ये आपका D हो गया, ये आपका हो गया इस तरीके से, ना। अब आपको काम करना है ये कि इस पंचभुज के सभी कोनों को इस तरीके से मिला, आधार आप बना लिए, है ना। अब आधार का सेंटर बताओ कैसे मिलेगा। सेंटर आपको कैसे मिलता है, इस कोने को इस कोने से मिलाने वाला आपको मिलाना है, इस कोने से इस कोने को मिलाने वाला आपको मिलाना है। तो ये आपका सेंटर मिल गया। अब जितनी अक्ष की ऊंचाई है उतनी अक्ष की ऊंचाई आप क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ से सेंटर लाइन के तरीके से सेंटर लाइन आप खींच लिए, ठीक है। यहाँ पर इतना खींच लिए हो। अब आपको करना ये है कि सभी पॉइंट से सभी कोनों को मिलाना है यहाँ पर, है ना, अक्ष के शीर्ष से, ठीक। देखो यहाँ B से उस शीर्ष को मिला देना है, ऐसे B से मिलाए, ठीक है। एक चीज बताओ, और एकदम इधर से आप जब मिलाओगे तो E आपको मिलेगा, E से आप मिलाए, इसके अंदर जो दो कोर आपके हैं वो उसकी जो भुजाएं हो जाएंगी वो डॉटेड आपकी रहेंगी, ठीक है। और ये आपका कंटिन्यूस रहेगा। तो डॉटेड वाला डॉटेड कोर और कंटिन्यूस वाला कंटिन्यूस कोर लेके जाते हैं। तो यहाँ C से आपका क्या हो जाएगा, डॉटेड, और ये आपका यहाँ से भी आपका एक कोर आएगा डॉटेड, और ये भी आपका कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि E वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बनाओगे, और शीर्ष तो वो आपका है यहाँ पर, है ना। 30 अंश पर भुजा लिए, उस भर को आयत को बनाए, आयत पे जितनी जितनी दूरी पर ABCD लिए, सेंटर लिए, सेंटर से अक्ष की हाइट लिए, सभी कोनों को आप इस तरीके से मिला दोगे। अंदर वाले को डॉटेड और कंटिन्यूस बाहर वाले को, डॉटेड वाली कोर से डॉटेड वाली कोर, कंटिन्यूस वाले कोन से कंटिन्यूस वाला कोर, पंचभुज का इसको कोना लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे कि षष्ठभुजाकार पिरामिड का समपरिमाण दृश्य कैसे बनाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के षष्ठभुजाकार पिरामिड का समपरिमाण दृश्य बनाए जब वो अपने आधार पर खड़ा आपका हो। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकता है। देखो, अपने आधार पर खड़ा हो सकता है, या ये कह सकता है कि अक्ष ऊर्ध्वाधर है, और ये कह सकता है अक्ष क्षैतिज आपका है। तो हमको ये देखना है कि आधार हम कैसे बनाएंगे। अगर अक्ष ऊर्ध्वाधर है तो आधार क्षैतिज बनेगा, तो आधार को क्षैतिज कंडीशन बनाना। अब आधार क्षैतिज कंडीशन में तो बनाओगे, लेकिन आधार कैसा है, षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज को सबसे पहले बनाओगे। और षष्ठभुज हम डायरेक्ट नहीं बना पाते, तो इसलिए सबसे पहले प्लान बनाते हैं। तो षष्ठभुज का प्लान आपको बनाना है, और षष्ठभुज आपका प्लान इस तरीके से, ये षष्ठभुज आप बना लिए ABCDEF। ठीक है, इसको क्या कर लेना है, आपको एक आयत में कर लेना है। यहाँ से लाइन खींचे, यहाँ से लाइन खींचे, यहाँ से लाइन खींचे। ये आप इस तरीके से कर लिए PQRS। PQRS को आपको सबसे पहले बनाना है। तो PQRS देखो कैसे बनाएंगे। एक लाइन खींचे, 30 अंश का कोण बनाते हैं, ये रेखा, और 30 अंश का बनाते हैं इधर की तरफ रेखा। ये अगर P पॉइंट है तो PQ वाली लेंथ और QS वाली, PQ वाली ज्यादा आती है और PS वाली कम आपकी आती है। तो इधर इसको आप काट लिए और इधर आप इसको काट लिए। इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट, इस वाली रेखा के समांतर यहां से आपको एक लाइन खींचना है। ठीक है, और इस वाली रेखा के समांतर आपको यहां से लाइन खींचना है। तो PQRS का तो आप बना लिए हो। अब वही आपको जितने जितने आपके पॉइंट हैं सबको काट लेना है। यहाँ पर देखो, PQ वाली पर 2 पॉइंट AB है, तो AB वाली डिस्टेंस वहां से नाप के काटना है। AB, और यहाँ पे आपका C है, और इसमें भी आपका ये D है, और यहाँ पर E है, और यहाँ पर आपका F। जितने पॉइंट से सबको हम काट लिए। ठीक है, अब आपको करना ये है कि सभी को मिलाना है। यहाँ पर देखो, कंटिन्यूस सबसे इधर वाला, एकदम इधर वाला पॉइंट कौन सा है बताओ, यही E तो है ना। अगर स्केल ऐसे लेके जाएंगे, इधर से पहले लेके जाएंगे, सबसे इधर वाला पॉइंट कौन मिलेगा, B मिलेगा। तो B वाला पॉइंट, A वाला पॉइंट, F और E, इन सबको कंटिन्यूस ऐसे मिला दो, ऐसे कंटिन्यूस मिला दी। और जो बच रहे हैं उनको आप डॉटेड इस तरीके से मिला दें, डॉटेड मिला दें। इसका सेंटर कैसे मिलेगा, S और Q को मिलाने वाली हल्की सी लाइन और P और R को मिलाने वाली हल्की सी लाइन, जहां काटेंगे वही सेंटर हो गया। जितनी अक्ष की लंबाई है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन आप खींच देते हो सेंटर लाइन की तरीके से, सेंटर लाइन की तरीके से खींच दी। शीर्ष मिल गया O आपका, O को मिलाना है सभी कोनों से, ABCD से, PQRS से नहीं मिलाना है, ABCD से आपको मिलाना है। EFAB कंटिन्यूअस रेखा से मिले हैं तो कंटिन्यूअस जाएंगे, DC डॉटेड है तो डॉटेड जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो पहले इसको मिला, कंटिन्यूअस मिला, ये वाली लाइन कंटिन्यूअस मिली, ये वाली लाइन कंटिन्यूअस मिली, इसको भी कंटिन्यूअस मिला है। ये आपका C वाला डॉटेड था, C डॉटेड लेके गए, D डॉटेड था, D वाला भी आप डॉटेड लेके चले गए। इस तरीके से आप लोग बनाओगे षष्ठभुजाकार पिरामिड का। देखो फिर से कैसे बनाए, जो कहेगा षष्ठभुजाकार, षष्ठभुज को सबसे पहले एक आयत में बना लिए, अब उस आयत को पहले बनाएंगे। अब आयत से दूरी नाप के सभी कोनों से उस षष्ठभुज को बनाए। षष्ठभुज में जो इधर सभी पॉइंट थे उसको कंटिन्यूस कर दिए, अंदर वाले को डॉटेड कर दिए। अक्ष का केंद्र इधर लेकर, केंद्र लेकर आधार कर अक्ष की हाइट ले लिए, अक्ष की हाइट इस तरीके से लेने के बाद सभी कोनों को मिला दिए। जो डॉटेड वाले थे, डॉटेड वाला 2 थे उसको डॉटेड, जो कंटिन्यूस वाले थे कंटिन्यूस। वास्तव में ये डॉटेड क्यों कर रहे हैं आप देखो, वो नहीं दिखाई दे रहा है षष्ठभुज में, है ना। जैसे ये है आपका, है ना, षष्ठभुज है ये आपका। ठीक,
अगर ऐसे हम झुका देंगे तो हमको ये कोर, ये कोर, ये कोर, ये 3-4 कोर दिखाई देंगे, लेकिन ये 2 कोर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, वही दोनों कोर ही तो डॉटेड किए हैं। और दोनों कोर का मतलब ये हुआ कि ये वाला देखो दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया आपको, लेकिन ये तीनों पीछे के आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं। पीछे वाले तीनों आपके क्या हो जाएंगे, ये फलक आधार की जो भुजाएं हैं वो भी डॉटेड हो जाएंगी। जो नहीं दिखाई देता है प्रोजेक्शन में वही आप डॉटेड करते हो। हिडन पार्ट को किससे दिखाते हैं, डॉटेड से आप दिखाते हो। इस तरीके से षष्ठभुज का बना लोगे, ठीक है।